हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइए कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो रिलेशंस हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए। अब तक ये एक नोन फैक्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्रीज है और यहाँ पर जिस एंगल के लिए हम बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अवर एंगल ए। हम इसको एक वैल्यू दे सकते हैं थीटा के हिसाब से और अपने आइडेंटिटीज को और रेशियोज को उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोल, इसको हमको हमेशा याद रखना है क्योंकि जब भी कोई रिलेशनशिप या वैल्यू हमको निकालनी होगी तो इस छोटे से फॉर्मूले की मदद से या शॉर्ट फॉर्मूला आप कह लीजिए उसकी मदद से हम उसको वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग इन triangle ABC. So it suggests AC square, which is the hypotenuse, that is going to be equal to AB square plus BC square. Alright, so now यहाँ पे we will write it as equation 1. अब इस पूरी इक्वेशन को हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इट सजेस्ट AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सो इट विल कम आउट एज 1 AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। हमने कहा हम एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं जिसको हमने यहाँ पर थीटा एज्यूम किया हुआ है। तो जब हम एंगल ए के लिए बात करें तो AB अपॉन AC, which means this is base upon AC, this is hypotenuse. All right, so we can write it as base upon hypotenuse. We can write it as cos A. So AB upon AC, that is cos A का square, and BC upon AC. For angle ABC is perpendicular and AC is hypotenuse. So we can write it as sin A. So sin A whole square. Alright, so it comes out as sin square A plus cos square A, that will be equal to 1, and substituting the value of A, that is theta, we can also write it as sin square theta plus cos square theta, that is equal to 1. So it was for when we divided our relationship by the side AC. Now we are going to repeat the same process by dividing this equation 1 by AB and then by BC separately. That we are going to do. So in step 1 we did the calculation by dividing our equation 1 by AC square. अब स्टेप 2 में हम अपनी इक्वेशन 1 को BC स्क्वायर से डिवाइड करके तब देखेंगे। तो क्या आता है, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ऑलराइट, सो इसी ट्रायंगल में जब देखें तो AC is hypotenuse
and BC is perpendicular. All right. So hypotenuse or perpendicular, which means inverse of sine, मतलब कि cosec. So we can write it as AC upon BC. We can write it as cosec A. All right. So in this case, cosec square A. Now AB is base and BC is perpendicular. मतलब कि base upon perpendicular, which means inverse of tan, which can be written as cot. So AB upon BC, we can write it as cot. It will come out as cot square A plus 1, and by substituting the value we can also write it as cosec square theta is equal to cot square theta plus 1. So this is another form of the same identity, जिसमें स्टेप 1 में हमने कैलकुलेट किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम प्रोसेस बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर. सेम प्रोसेस रिपीट करना है, इक्वेशन 1 को AB स्क्वायर से डिवाइड करके. इट सेज AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन. So now we can see for angle A, AC is hypotenuse and AB is the base, which means base upon hypotenuse, which means it can be written as AC upon AB as sec A. So it can be written as sec square A. AB square upon AB square can be written as 1, and BC upon AB. BC is the perpendicular and AB is the base, which means BC upon AB, and it can be written as 10A, means it can be written as 10 square A. So this is the third form of the identity that we can write by the same relation or identity that we have written earlier. And by substituting the value, we can also write it as sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. जो बाद की दोनों आइडेंटिटीज का फॉर्म है, उसको हम अपनी इस आइडेंटिटीज के फॉर्म से अचीव कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग दिस इक्वेशन और दिस आइडेंटिटी बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा सेपरेटली इनटू डिफरेंट स्टेप्स. जब हम साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, एंड द सेम वैल्यू दैट वी हैव गॉट हियर कैन बी अचीव्ड. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. और जब हम इस आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, सो वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा. सो इट विल लीड अस टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो ये वो डिफरेंट मेथड्स थे जिनके थ्रू हम अपनी आइडेंटिटीज को ड्रॉ कर सकते हैं और इनको सिंपल वे में याद रख सकते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे के रिलेशनशिप्स फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.